बाराबंकी जिले से लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इस हॉस्पिटल में देखिए एक महिला के इलाज को लेकर कितना संघर्ष करना पड़ा। महिला एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। जिस पीड़ित महिला को बचाने के लिए वो कौन से लोग थे जो रात के वक्त अपना खून निकलवा दिए, सब कुछ बताएंगे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे गरीब को अपना इलाज करवाने में आज कितना संघर्ष करना पड़ रहा है। आजकल देखिए महिलाओं में जानलेवा और खतरनाक बीमारियां बढ़ती ही जा रही हैं। अगर आप अलर्ट नहीं रहें तो कहीं न कहीं ये खतरा आपके साथ भी हो सकता है। महिलाओं को अगर कोई सी भी दिक्कत लगे, ब्लीडिंग की कोई भी समस्या हो या कोई भी पानी की समस्या हो, तो तुरंत उन्हें आके पहली बात तो अस्पताल में दिखाना चाहिए। इस बात को वो छुपाएं ना, क्योंकि अधिकतर महिलाएं घर में छुपाती हैं, इस चीज़ को बताती नहीं है, और जब दिक्कत बढ़ जाती है तब वो सामने आती है। तो पहली बात तो डॉक्टर को आके ज़रूर दिखाएं, और समय समय पर जो डॉक्टर जो भी चेकअप वगैरह बताएं वो ज़रूर करवाती रहें। तो इससे जो दिक्कत होगी वो शुरुआती तौर पर ही पकड़ में आ जाती है, तो इससे फिर जल्दी इलाज की संभावना रहती है, मरीज़ को ठीक होने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, तो यही मैं कहना चाहूँगी कि सारी महिलाओं से कि कोई भी दिक्कत आपको हो तो तुरंत आकर सरकारी अस्पताल में या कहीं भी जो आपका आसपास का अस्पताल हो वहाँ ज़रूर दिखाएं। CHC वगैरह में भी डॉक्टर्स हैं, तो वहाँ पे भी आप दिखा सकते हैं। वहाँ पे अगर उनको लगेगा कि जिला अस्पताल जाने की ज़रूरत है तो एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है, वो एम्बुलेंस से मरीज़ को भेज देते हैं। तो ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं भी हमारे पास आती हैं, ज़्यादातर उन्हीं क्षेत्रों की आती हैं। तो ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके आसपास जो भी अस्पताल अवेलेबल है आप पहले वहाँ दिखाएं, उसके बाद ज़रूरत लगेगी तो उनको फिर रिफ़र किया जा सकता है। ये है कि कोई भी महिला है, कोई भी रिलेटेड, कोई भी पेड़ों में दर्द है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, पीरियड इरेगुलर है, तो उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, अपने पेरेंट्स को बताना चाहिए और नज़दीकी हॉस्पिटल में उसका समुचित इलाज के लिए जाना चाहिए। अगर वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं हैं और जितनी भी जांचें हैं सब हो जाएंगी। शुरुआत में अगर महिला को कोई भी प्रॉब्लम होती है, शुरुआत में अगर वो अपना ठीक से इलाज कराएगी, सारे मतलब इन्वेस्टिगेशन होंगे तो उसके हिसाब से वो बीमारी पकड़ में आ जाएगी। ये बीमारी पकड़ में आने के बाद ये अवॉइड करते हैं लोग, इसको इग्नोर करते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये वो है। किसी दूसरों झोला छाप के चक्कर में पड़ जाना, अनट्रेड नर्सों के द्वारा इलाज करना, वो धीरे धीरे वो कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। इससे वजह से उसमें बच्चेदानी में गांठ हो जाती है, वो बाद में वो बहुत ज़्यादा दिक्कत करती है। इसलिए हमारी तो सलाह है कि शुरुआत में कोई भी प्रॉब्लम हो, हाइजीन अपना ठीक रखें, पैड, सेंट्री पैड यूज़ करना चाहिए, कॉटन कपड़े नहीं यूज़ करना चाहिए, सफाई रखना चाहिए, जिसकी वजह से ये 50% तो ये वाली बीमारी अपने आप ही ठीक हो सकती है। हमारे यहाँ जितनी भी जाँचें हैं लगभग हम लोगों के यहाँ हो रही हैं, और सर्जन भी हमारे पास इस समय सफिशेंट सर्जन हैं और बहुत ही निपुण कुशल हैं। उनको मोटिवेट किया जा रहा है, और जो पहले हमारे यहाँ सीजर जितने होते थे, अब सारे सर्जन जो हैं गरीबों के, जो भी गरीब हैं उनके लिए हिस्टेरेक्टोमी कोई भी इलाज है वो अच्छे से निपुणता से कर रहे हैं। जी हाँ, बाराबंकी जिला महिला हॉस्पिटल के ये हैं एक्सपर्ट डॉक्टर। अगर आपने इन डॉक्टरों की सलाह मान लिया तो आपको राजकुमारी के साथ जो हुआ वैसा होने से बचाया जा सकता है। सुनिए राजकुमारी के साथ क्या हो रहा था। जलन होती थी, दर्द होती थी, पानी निकलता था और जोन पीठ में भप भप हुआ था। जो मरीज पहले आई थी तो उनको दिक्कत ज़्यादा थी, ब्लीडिंग की भी उनको समस्या हो रही थी, बच्चेदानी में भी काफ़ी दिक्कत थी। तो इसमें इनका बच्चेदानी को निकालने वाला ऑपरेशन करना था, जो कि हम लोगों ने किया और जो कि सब कुछ सही रहा है। अब उम्मीद तो यह है कि मरीज़ पूरी तरीके से ठीक होकर ही यहाँ से जाएंगे। ब्लड की कमी थी तो ब्लड मंगा कर ही ऑपरेशन करने की ज़रूरत थी, तो इसलिए हम लोगों ने 1 यूनिट ब्लड मंगाया, क्योंकि शायद यहाँ अवेलेबल नहीं था, उसको लोहिया अस्पताल से लाया गया था, तो उसके साथ ही फिर ऑपरेशन हुआ है 1 यूनिट ब्लड के साथ। मैंने देखा कि आप तमाम सारी आपने आवश्यक जांचें भी कराई कि बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट किया जाए,
तो क्या क्या इम्पोर्टेंट जांचें रही उसकी? जांचें जो भी इनके थी, ब्लड की, यूरिन की जांचें या बच्चेदानी के मुहाने की जांच, वो सब जांचें यहाँ से हमारे सीएमओ सर ने व्यवस्था कर दी है, तो सारी जांचें यहीं पर हो गई हैं। बाहर से मरीज को काफ़ी कम ही जांच शायद कराना पड़ा होगा, एक आधी जांच जो नहीं हो पाई वही करानी पड़ी होंगी, बाकी सारी जांचें जिला अस्पताल से ही सारी हो गई। तो और जांचें सब कुछ ठीक रहीं तो फिर इनका सफल ऑपरेशन। आपको बता दें, जिला पुरुष हॉस्पिटल से लेकर जिला महिला हॉस्पिटल में भी इस तरह के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। महिलाओं और लड़कियों में अगर ये बीमारी ज़्यादा दिन तक रही तो ये गंभीर बीमारी कैंसर भी बना देती है, जिसकी वजह से इलाज और भी कठिन हो जाता है। महिलाओं में खून की कमी के चलते किसी भी ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर खून की डिमांड करते हैं। ऐसे में राजकुमारी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में एक भी यूनिट ब्लड नहीं बचा था। उधर ब्लड डोनेट करने वाले भी आनाकानी करते दिख रहे थे। कोई ब्लड डोनेट करने से इसलिए घबरा रहा था कि उन्हें कमजोरी आ जाएगी, वहीं कोई बीमारी घेर लेने की बात कह रहा था। लेकिन आप लोग ब्लड बैंक के एक्सपर्ट की सलाह जरूर सुन लीजिए। मेरा नाम पंकज कुमार वर्मा है। मैं ब्लड बैंक जिला अस्पताल बाराबंकी में जिला परामर्शदाता के पद पर कार्यरत हूँ। ये जो ब्लड होता है, ब्लड डोनेट करने के क्या फ़ायदे हैं? लोगों की मंशा रहती है, लोगों की सोच रहती है कि खून देने से दिक्कत हो जाती है, बीमारी हो जाती, कमज़ोर हो जाती है। नहीं, ये सब गलत मिथ्यात्मक चीज़ें हैं। ब्लड देने से कोई दिक्कत नहीं होती है। ब्लड देने से सबसे बड़े फ़ायदे ये हैं कि हम किसी की ज़िंदगी बचा रहे होते हैं ब्लड दे करके, क्योंकि ब्लड डोनर जो फॉर्म पर साइन कर रहे होते हैं वो मामूली साइन नहीं होता, हम किसी की ज़िंदगी देने जा रहे हैं। और ब्लड देने से किसी भी प्रकार कोई कमज़ोरी नहीं आती है। जितनी क्वांटिटी ब्लड निकलता है वो 24 घंटे में पूरी हो जाती है। और दूसरा चीज़ ये है कि उसमें सारी वायरल मार की जाँच हो जाती है, और जाँच में जैसे कि हेपेटाइटिस बी है, हेपेटाइटिस सी है, HIV है, सिफिलिस है, मलेरिया है, ये सब पाँचों जाँच फ्री ऑफ कास्ट हो जाती हैं। और यही जाँच कहीं बाहर भी करवाते हैं तो इसके काफ़ी कास्ट आता है। और सबसे बेनिफिशियल इसमें ये है कि अगर ये पांचों बीमारी अगर कोई हो भी हम जाती है तो हमें जल्दी पता नहीं चलती हमारे शरीर को, लेकिन ब्लड डोनेशन के माध्यम से हमें इस बीमारी के बारे में पता चल जाती है सही समय से, तो हम उसका इलाज करवा करके हम अपने लाइफ को सेव कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम जब ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी दूसरे और तीसरे आदमी की भी ज़िंदगी को सेव करते हैं। यहाँ पर ब्लड जो जमा किया जाता है वो मिलता नहीं है, और इसी वजह से इस महिला को ब्लड देने के लिए हम लोगों ने ग्रुप बनाया है कि जिसको ज़रूरत होगी उसको देंगे। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो है जो ए पॉजिटिव या बी पॉजिटिव जो भी ग्रुप होता है, जो भी दिया जाता है वो मिलता नहीं है वक्त पे, और इसके लिए हमें लखनऊ रात के 1 बजे तक पहुँचना पड़ा और वहाँ तमाम जद्दोजहद करनी पड़ी। अगर हमारी जगह पे अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो उसको ब्लड ही ना मिलता। और रात था तो कोई कर्मचारी बैठे नहीं थे, फिर वहाँ पर बड़े अधिकारियों से बात करके फिर गए वहाँ पर, तब निकलाया गया। किस तरह का व्यवहार वहाँ किया लोगों? वहाँ का व्यवहार तो हमको अच्छा नहीं लगा, खैर, लेकिन अब मजबूरी थी क्योंकि ब्लड डोनेशन करना था, तो क्या बताएं। क्या नाम है, क्या करते रहते हैं? हमारा नाम राजेश कुमार है और हम एक छोटे से संगठन भारतीय जन एवं जनजाति किसान महासभा संगठन के जिला अध्यक्ष हैं, और हमारा काम है किसानी करना और मजदूरी करना।